नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सहर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं श्रवण कुमार कैमरामैन के साथ इस वक्त मैं उपस्थित हूं बिहार के सुपौल जिला त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत परसागढ़ी दक्षिण पंचायत हैं और यहाँ के जो नव निर्वाचित सरपंच जो बनी है, महिला प्रत्याशी थी और पहली बार चुनाव मैदान में आई और पहली बार में जीत हासिल की है और बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम समय में इन्होंने ग्राम कचहरी की कुर्सी पर काबिज हो गई है। मैं थोड़ा आपको इसी से रूबरू कराता हूं कि कैसे ये चुनाव जीती है, क्या इसका चुनावी एजेंडा था, कैसे इन्होंने अपना चुनाव लड़ने का क्या अंदाज़ा था, क्या मकसद था, ये अपने जुबानी ये बताएंगे। पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और परसागढ़ी दक्षिण के सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार और सलाम। तो आप जो पहले भी कभी चुनाव लड़े थे क्या? नहीं, पहली बार आई? पहली बार है। अच्छा, तो चुनाव मैदान में आने का मकसद क्या था कि आप बहुत ही कम एज में चुनाव लड़ी हो और चुनाव जीती हो? तो देखिए, पहले तो पब्लिक सपोर्ट के कारण हम इस चुनाव में लड़ पाए हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो पब्लिक, जो यहाँ की परसागढ़ी दक्षिण पंचायत की जनता की आशीर्वाद, अमूल्य मत जो हमें मिला है, इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं। और आगे जो है कि आगे करने का क्या था, दिल में जज्बा क्या था कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो हमको करना क्या है, ये चीज़ बताएं थोड़ा। पहले हम जनता के लिए सब कुछ करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करेंगे और उनके सहयोग में कोई कमी नहीं होगा। तो जनता का मतलब आपका कहने का है कि जो जनता को जब भी इस सरपंच का जरूरी महसूस हो, तो उसके लिए चाहे वो रात हो या दिन हो, वो रात दिन में बदल जाएगा, ये कहने का है। और इसी ख्वाहिश से हम चुनाव मैदान में आए हैं। तो जनता को त्रुटि हम नहीं होने देंगे, इसको कभी शिकायत का मौका नहीं। तो आगे मतलब आपका होगा ना कि समाज में क्या कुछ कमी महसूस आपको नजर आया जो आप ग्राम कचहरी न्यायपालिका के पद में जो आई हो? तो सर, न्याय के ही कारण ऐसा हुआ है। आज जो खासकर न्याय, आज जो हमारे पंचायत के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है कि युवा कुछ करेगा। खासकर अभी हमारे पंचायत में, परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में, लोगों ने मुझे ट्रस्ट, न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इस पंचायत में होता है। आज से पहले जिन्होंने जो कुछ किया, अगर वो अच्छा करते तो शायद इस पंचायत में वापस दोबारा आते। आज उन्होंने शायद अच्छा नहीं किया या पब्लिक उनसे खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे लाया और मुझे इस पद पर बिठाया। तो ऐसा भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर यदि वो अच्छा भी किए होंगे, हो सकता है तो कुछ पंचायत चुनाव में हम लोग जो देखे हैं कि 80 से 85% तक नया चेहरा, नया एज को पब्लिक ने चुना है, जनता ने चुना है। ये भी कुछ कारण बन सकता है? सर, इस सबसे बड़ा कारण ये है कि शिक्षा का कारण बना है। हम लोगों को चुनने का एक ही कारण है, शिक्षा, व्यवहार। इससे बड़ा कोई कारण नहीं है। और खासकर लोग कहते हैं युवा इसलिए चुना गया है ताकि युवा न थकता है न रुकता है। युवा देश का वो स्तंभ है। आज देश के आर्मी की बात करिए, लोग कहते हैं ना कि देश में लड़ने की बात आती है तो इसको बुलाया जाता है युवा को, इसलिए युवा को चुना गया है। आज इस युवाओं सबका सपोर्ट, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारी माँ बहनों का आशीर्वाद के कारण आज पंचायत चुनाव को हम लड़े हैं और आज हम जीते हैं। जो हम जीते हैं इसलिए जीते हैं कि पंचायत चुनाव में हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, हमारी माँ बहनों का आशीर्वाद मिला है, हमारे युवाओं का सपोर्ट मिला है। तो ये क्या है कि आप जो बताए, जो युवा को लोग शिक्षित को चाहता है, शिक्षित तो अनेकों युवक होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होंगे। जैसे कि सरपंच का काम है पंचायती करना, लोगों को न्याय दिलाना, थाने पुलिस में कहीं अन्याय हो रहा है उसके सपोर्ट पे खड़ा होना कि उसके अन्याय के विरोध में लड़ना, तो उसमें
आपका कुछ ऐसा होगा, कुछ किया होगा कि गिना सकते हैं? सर देखिए, खासकर कोरोना काल महामारी में हम लोगों ने, जो लोग कमा खा नहीं सकते थे, जिसका कोई कमाने खाने वाला नहीं था, उन लोगों को सहयोग किए थे। जहाँ तक हुआ कि न्याय के लिए, और जो अन्याय कर रहे थे उनके विरुद्ध कई बार हम लड़े हैं लोगों के लिए। तो यही तो हुआ कि हम आपसे जो पूछे, तो यही तो कारण की बात, तो पढ़े लिखे की बात आपकी है, तो शिक्षित तो आज तक अभी 80 बता सकते हैं कि 2-2.5 साल शादी को हुआ है, और ये एक ऐसा प्रत्याशी चुने गए हैं जो मतलब समाज को ऐसा हुआ क्या जो ये हमारा काम कर सके, ऐसे प्रत्याशी को लाना है। और सभी चीज को दरकिनार करते हुए बहुत सारे उम्मीदवार तो एजेड भी आए होंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी। देखिए सर, हर एक प्रकार के इसमें थे, युवा भी थे, एजेड भी थे, मगर जो पब्लिक जिसको चाहिए उसी को बनाइए। जनता ने सभी को दरकिनार करते हुए इनको चुने हैं, और अब आगे देखते हैं कि इन्होंने अभी तक तो खरी खोटी सुनाए हैं कि हमने ये करेंगे वो करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी, दोनों को अब छन्ना से छानेंगे, कौन सा फिल्टर लगाएंगे ये तो अब यहाँ की जनता जानेगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप नेशनल न्यूज़ टाइम में बने रहिए। चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप बेरोजगार हैं बराबर, लेकिन आप जो इसमें आए हैं तो इसमें तो कुछ खासियत होगा। यही चीज़ तो पहले हम ढूंढे कि ये बताइए आप, जो आपका जो मन में था कुछ ना कुछ तो होगा पहले, जो हम समाज में ऐसे काम करेंगे, कुछ तो ऐसा खासियत गिना सकते हैं? देखिए सर, खासकर मेरा मेन एजेंडा था कि पब्लिक को आजकल छोटी मोटी बातों के लिए थाना प्रशासन जाना पड़ता है। छोटी मोटी विवाद के लिए, आजकल मान लीजिए पति पत्नी में कोई विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर हम छोटा मोटा बात के लिए हम थाना चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी प्रशासन व्यस्त होती है। अगर सरपंच और प्रशासन व्यस्त होती है तो ये बताया जाए कि प्रशासन के द्वारा सही न्याय मिलता है गरीबों को? देखिए, हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि अगर सच्चाई है और लोग न्याय मिलता है, तभी लोग न्याय के लिए गुहार लगाती है। गुहार लगाने के बावजूद भी हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि सही न्याय मिलता है गरीबों को, जो अभी जो छोटे छोटे विवादों के चलते चले जाते हैं थाने, चक्कर लगाते हैं, तो क्या उससे बेहतर सॉल्व पंचायत के सरपंच द्वारा होता है, ग्राम कचहरी के द्वारा होता है, या थाने से होता है? सर, बेहतर पंचायत में ही होता है। जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो पंचायती राज में आए हुए हैं, जैसे सरपंच, यही बेहतर समाज को समझा बिठा के आपस में मेल मिलाप सॉल्व करते हैं। क्योंकि ना इसमें देखिए, अगर कोई भी लोग मान लीजिए थाना प्रशासन जाएगी, तो मान लीजिए 10, 100, 50 रुपये लगा के जाएगी, किराया भाड़ा के मान लीजिए जिस प्रकार से मान लीजिए खर्चा होगा उसका। और यहाँ जगह पंचायती राज में अगर आपका जो ग्राम कचहरी का सरपंच है उसके पास जाइएगा तो आपको पैसा खर्चा नहीं होगा, आपका बिना पैसा का काम हो जाएगा, और घर की बात घर में रह जाएगी। इस बात को बाहर उछाला, समाज की बात समाज में रहेगी। अच्छा, एक चीज और होता है कि आप यहाँ निःशुल्क की बात किए, तो सरपंच के यहाँ तो निःशुल्क में काम होता है, समाज जो 10 ठो बैठता है तो निःशुल्क काम होता है। थाना में ऐसा कोई कुछ गरीब है जो जिसको निःशुल्क कुछ काम हो जाए, ऐसा होता है? ये तो आप अनुभव करके बता सकते हैं। वैसे तो प्रशासन निःशुल्क ही बैठी हुई है, प्रशासन पैसा लेने के लिए नहीं बैठी हुई है। अगर कोई देखिए, कोई हमसे घूस, लेकिन ऐसा होता है नहीं सर, कोई हमसे घूस लेता नहीं, हम उसको देते जी। हमारा हम सोचते हैं कि जल्दी हमारा काम हो जाए, जल्दी फलाना हो जाए, इसलिए कुछ दे दे तो काम हो जाए। देखिए, जिसका जो काम है, आज आप हम सरपंच बनाए, आप हमको बनाए, आप हमसे क्या न्याय के लिए बनाए हैं? आज अगर आप हमको घूसखोर बनाइएगा तो आपका काम खराब ना होगा। आज हमको 500 या 200 दे के आप हमको कोई कहिएगा फलना काम करा दीजिए, हम बेशक आपके काम को फ्री में करेंगे, कोशिश करेंगे। जब आप लालच दीजिएगा, फलना का जो भी न्याय हो फ्री में हो, यही कोशिश करेंगे कि हमारे समाज का पैसा समाज में रहे। समाज देखिए, आज खासकर गरीब लोगों की बात करते हैं। आज परसागढ़ी दक्षिण पंचायत में जिस जगह में बैठा हूँ, इसके नियरेस्ट में लोगों को 60 रुपये मजदूरी मिलती है, थोड़ा मात्र 60 रुपये मजदूरी मिलती है। 60 रुपये में ये समझिए 60 यानी कि 1800। ये तो एक सामाजिक जो मजदूरी की बात है। हम एक चीज पूछेंगे सरपंच साहब आपसे कि जो न्याय की बात करें कि ये जो मजदूरी की है, मजदूरी तो जैसे सरकारी रेट होता है, सरकार का फंड अलग चीज होता है, समाज में जो मजदूरी चलता है एक अलग चीज है, लेकिन वहाँ होता है क्या मजदूरी जहाँ बेईमानी हो, उसके लिए समाज में न्याय मिलने के लिए समाज एकत्रित होते हैं और सरपंच की जरूरत पड़ती है। हम एक चीज आपसे पूछेंगे
कि पहले दिमाग में आपको होगा कि हम चुनाव जीतेंगे? क्या आपको अनुभव हो रहा है? आप ये भी बता सकते हैं कि आगे फिर दूसरा पंचवर्षीय क्या आप ऐसा भी बना रखे हैं कि जो फिर हम चुने जाएं? देखिए सर, मैं कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से इस बार मुझे पंचायत चुनाव में मेहनत करना पड़ा, हर लोगों से मिलना पड़ा कि भाई हमको वोट दीजिए, हमको सहयोग दीजिए, हम कोशिश करेंगे इस 5 वर्षीय में इस प्रकार से काम करें, पब्लिक का दिल जीते, कि पब्लिक अगली बार हमें खुद कहे कि भैया आप उस पद के लिए खड़े होइए जिस पद के लिए पब्लिक कहेगी, उसी पद के लिए खड़े होंगे और उससे जीतेंगे। रीजन है कि पब्लिक का जब तक दिल खुश नहीं करेंगे तब तक पब्लिक हमें वोट मतलब आपका जो है कि इस पंचवर्षीय अभी इस बार की चुनाव में आपको डोर टू डोर मत मांगने के लिए जाना पड़ा, और आपका कहना है कि जो अगले पंचवर्षीय जो चुनाव हम लड़ेंगे उसमें हमको वोट मांगने के लिए नहीं जाना पड़े, डोर टू डोर ये चीज हो, ऐसा काम हम करें। सर 5 साल हमको मिला है, 5 साल हम मेहनत करेंगे और इस प्रकार से मेहनत लगनशील से काम करेंगे पब्लिक का, कि अगली बार हमें किसी के दरवाजे पर सिर्फ वोट मांगने के लिए जाना पड़े, सहयोग मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, दिल जीतेंगे, काम करेंगे तो भैया जाएंगे उनके पास। खासकर ये फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप हमको वोट दीजिए, उनका काम करेंगे वो हमें वोट देंगे। पब्लिक किसी को ये नहीं करता है कि उन्हें कमा के खिलाइए, मतलब है कि आपका कहना है जो हम काम ही ऐसा कर डाले हमको पैसा जो फिर हमें जनता, ये एक होता है कि ये जो जनप्रतिनिधि को चुना जाता है तो पब्लिक का वो नौकर होते हैं, तो नौकर बनते हैं क्या बाद में मालिक बन जाते हैं। तो आपका कहना है कि हम मालिक नहीं, हम नौकर ही रहेंगे। सर देखिए, खासकर हम पूरे भारत के लोगों को कहना चाहेंगे ये बात कि जो ये प्रतिनिधि पद कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ये नौकर पद है। अगर जो भी प्रतिनिधि अपने आप को नौकर समझ ले समाज के प्रति, पब्लिक के प्रति, कि हम पब्लिक के नौकर हैं और पब्लिक के प्रति वफादार रहेंगे, पब्लिक का काम करेंगे, हमारा मालिक खुश हो हमारे प्रति, तो हम समझते हैं कि उसको हराने वाला कोई नहीं है। वो तो ऐसा है कि नौकर जो मतलब जो नौकर चुने हैं, नौकर को दिए हैं, तो नौकर तो ऐसा भी होता है कि मालिक के सामने में कुछ काम करना, कुछ नौकर का होता है कि मालिक रहे या अन्यथा नहीं रहे, हमें ईमानदारी से काम करना। दोनों में से आप कौन है? सर हम मालिक रहे न रहे, हम ईमानदारी से काम करेंगे। मालिक सामने रहे या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे और न्यायपूर्वक काम करेंगे। हमारे नज़र में जिस प्रकार से एक आम के वृक्ष पे हजारों फल रहते हैं तो उसको आम का ही फल कहा जाता है, उसी हिसाब से हम सभी लोगों को वही आम का फल यानी कि पब्लिक हमें मालिक, उसको मालिक ही समझेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए ये नज़र में नहीं होगा कि फलाना बड़ा है, फलाना गरीब है, फलाना अमीर है, फलाना जायदाद वाला है, फलाना बोलने वाला है। अगर मेरा न्याय होगा तो सभी के प्रति बराबर होगा, इक्वल होगा, सबका मान सम्मान बराबर होगा, सबके लिए न्याय बराबर होगा। हाँ, एक कहावत भी है और लोग अपने हर जगह देते हैं, सबका साथ सबका विकास। यही होगा मेरे साथ, हम भी सबके साथ चलेंगे और सबका विकास करेंगे। जो मेरे पास जो भी काम होगा, न्याय का काम जो सरपंच कर सके, वो एकदम न्यायपूर्वक होगा और इसमें कहीं भी किसी को त्रुटि नहीं आने देंगे। जहाँ तक कोशिश होगा अपनी जान लगा देंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रूही गुलाब। तो शादी कितना दिन पहले हुआ आपका? शादी लगभग 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। अच्छा, तो राजनीति के विषय में आप पहले से भी कुछ जानकार थी या मायके में भी कुछ ऐसा था कि हम यहाँ चुनाव लड़े या वहाँ लड़े? सब ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।